नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अनान्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मेंस सेक्सुअल हेल्थ और मैरिड लाइफ के एक बहुत कॉमन लेकिन सेंसिटिव टॉपिक पर। टॉपिक है प्राइवेट मोमेंट्स में कंट्रोल क्यों नहीं रहता, 5 हिडन रीजंस। बहुत से हस्बैंड्स प्राइवेट मोमेंट्स में ये फील करते हैं कि उनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता। वो सोचते हैं मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, मैं 2 to 3 मिनट में फिनिश क्यों हो जाता हूँ, क्या मेरी बॉडी वीक है, क्या ये एंजाइटी है, क्या मुझे मेडिसिन या स्प्रे की जरूरत है, कि वाइफ डिसअपॉइंटेड फील करती होगी। सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, कंट्रोल ना रहना हमेशा वीकनेस का साइन नहीं होता। कभी ये एंजाइटी की वजह से होता है, कभी स्ट्रेस से, कभी बॉडी सेंसिटिविटी से, कभी लॉन्ग गैप से, कभी वाइफ को डिसअपॉइंट करने के डर से और कभी रिलेशनशिप प्रेशर से। आज की वीडियो में हम 5 हिडन रीजन समझेंगे जिनकी वजह से प्राइवेट मोमेंट्स में हस्बैंड का कंट्रोल लूज हो सकता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हस्बैंड को क्या नहीं करना चाहिए, वाइफ को कैसे सपोर्ट करना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल, सेक्सुअल हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। पार्ट 1, कंट्रोल ना रहना वीकनेस नहीं पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले ये समझें कि कंट्रोल ना रहना ऑटोमेटिकली बॉडी वीकनेस नहीं होती। हमारे सोसाइटी में टाइमिंग प्रॉब्लम को बहुत जल्दी कमजोरी का नाम दे दिया जाता है। हस्बैंड शर्मिंदा फील करता है, वाइफ से बात नहीं करता, डॉक्टर के पास नहीं जाता और फिर रैंडम टैबलेट्स, स्प्रेज, ऑयल्स या देसी प्रोडक्ट्स यूज करने लगता है। लेकिन रियल ट्रूथ ये है कि टाइमिंग कंट्रोल एक माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का इशू भी हो सकता है। बॉडी सिग्नल्स को समझना, ब्रीदिंग को काम रखना, माइंड को प्रेशर से निकलना, वाइफ के कंफर्ट को नोटिस करना, ये सब कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं। अगर कभी कभी कंट्रोल लूज होता है, जैसे स्ट्रेस, लॉन्ग गैप, टायर्डनेस या ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, तो पैनिक की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऑलमोस्ट हर बार कंट्रोल नहीं रहता, हस्बैंड डिस्ट्रेस फील करता है, वाइफ इमोशनली हर्ट होती है और रिलेशनशिप अफेक्ट होने लगता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मयो क्लिनिक के मुताबिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के सिम्टम्स में डिले, कंट्रोल ना कर पाना, डिस्ट्रेस स्लैश फ्रस्ट्रेशन फील करना और इंटीमेसी अवॉइड करना इंक्लूड हो सकता है। इसलिए पहला स्टेप है मैं वीक हूं कहना बैंड करें। सही सवाल ये है, मेरा कंट्रोल क्यों नहीं रहता और रीजन क्या हो सकता है। पार्ट 2, हिडन रीजन 1, परफॉर्मेंस एंजाइटी। पहला हिडन रीजन है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब है हस्बैंड प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय करने के बजाय परफॉर्मेंस टेस्ट समझने लगता है। उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, मैं कितनी देर कंट्रोल कर पाऊंगा, अगर जल्दी फिनिश हो गया तो वाइफ क्या सोचेगी, पिछली बार भी जल्दी हो गया था अब फिर ना हो जाए, खाया वाइफ डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, क्या मैं नॉर्मल हूँ। ये थॉट्स हस्बैंड के माइंड को प्रेशर मोड में ले जाते हैं। जब माइंड प्रेशर में होता है, बॉडी रिलैक्स नहीं होती, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, पेल्विक एरिया टेंस फील हो सकता है और हस्बैंड अपने सेंसेशंस को ज्यादा स्ट्रांगली फील करने लगता है। NHS इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स के कॉजेज में स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी को मेंशन करता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी का साइकिल कुछ ऐसा होता है, पहली बार जल्दी फिनिश हुआ, हस्बैंड एम्बैरेस्ड फील करता है, नेक्स्ट टाइम पहले से ही डर होता है, डर बॉडी को टेंस करता है, टेंशन टाइमिंग को और शॉर्ट कर सकती है, फिर हस्बैंड का कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। ये साइकिल कंट्रोल को खराब कर देती है। इस सिचुएशन में हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि एंजाइटी को हाइड करना सोल्यूशन नहीं। वाइफ से कामली बात करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना और स्टार्ट स्टॉप टेक्निक जैसे बिहेवियरल मेथड्स प्रैक्टिस करना हेल्प कर सकता है। आप वाइफ से कह सकते हैं, मैं कभी कभी टाइमिंग को लेकर एंग्शियस फील करता हूँ, मैं इस इशू को कामली इंप्रूव करना चाहता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। यह ऑनेस्टी हस्बैंड के माइंड का प्रेशर कम कर सकती है। पार्ट 3, हिडन रीजन 2, बॉडी सिग्नल्स को समझ न पाना। दूसरा हिडन रीजन है बॉडी सिग्नल्स को समझ न पाना। प्राइवेट मोमेंट्स में बॉडी फिनिश होने से पहले सिग्नल्स देती है, लेकिन बहुत से हस्बैंड्स इन सिग्नल्स को नोटिस नहीं करते। जब तक उन्हें रियलाइज होता है, तब तक कंट्रोल ऑलमोस्ट लूज हो चुका होता है। बॉडी सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? ब्रीथिंग फास्ट होना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, पेल्विक मसल्स टाइट होना, थाइस या हिप्स में टेंशन फील होना, बॉडी का सडनली रस फील करना, माइंड का पार्टनर से हटकर सिर्फ अपनी सेंसेशन पर फोकस हो जाना, फिनिश पॉइंट बहुत क्लोज फील होना। अगर हस्बैंड इन सिग्नल्स को पहले आइडेंटिफाई कर ले तो वो पॉज कर सकता है, ब्रीदिंग स्लो कर सकता है, पेस रिड्यूस कर सकता है और कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर सकता है। यही रीजन है कि स्टार्ट स्टॉप टेक्निक यूजफुल हो सकती है। इस टेक्निक का गोल हस्बैंड को बॉडी सिग्नल समझाना है। जब आप फिनिश पॉइंट करीब लगे, पॉज करें, ब्रीदिंग स्लो करें, एक्साइटमेंट लेवल डाउन होने दें, फिर कामली कंटिन्यू करें।
मेयो क्लिनिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ट्रीटमेंट में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग को कॉमन ऑप्शंस बताता है, लेकिन ये टेक्निक प्रैक्टिस के साथ बेटर होती है। इसे फेलियर नहीं, ट्रेनिंग समझें। हस्बैंड का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस लंबा टाइम करना है। गोल ये होना चाहिए, मुझे अपनी बॉडी को समझना है, काम रहना है और वाइफ के कंफर्ट को रिस्पेक्ट करना है। पार्ट 4, हिडन रीजन। 3, फिजिकल सेंसिटिविटी ज्यादा होना। तीसरा हिडन रीजन है फिजिकल सेंसिटिविटी। कुछ हस्बैंड्स में सेंसिटिविटी नेचुरली ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वीक है, इसका मतलब है कि बॉडी स्टिमुलेशन को फास्ट रिस्पॉन्ड करती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेनाइले स्किन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉमन कॉज हो सकती है। सेंसिटिविटी वाले केस में हस्बैंड जरूरी नहीं कि पहले से एंग्शियस हो। कभी माइंड काम होता है, लेकिन फिजिकल स्टिमुलेशन के बाद बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट करती है। फिनिश पॉइंट जल्दी आ जाता है। साइंस हो सकते हैं, टच या स्टिमुलेशन से एक्साइटमेंट बहुत फास्ट बढ़ना, फिनिश पॉइंट सडनली क्लोज फील होना, कॉन्डोम से टाइमिंग थोड़ी इंप्रूव फील होना, पॉज करने से कंट्रोल वापस आना, लॉन्ग गैप के बाद प्रॉब्लम ज्यादा होना। लेकिन याद रखें, सेंसिटिविटी का फाइनल डिसीजन सेल्फ डायग्नोसिस से नहीं होता, डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट असेसमेंट से क्लियर होता है। कुछ केसेस में कॉन्डम सेंसिटिविटी कम करके टाइमिंग में हेल्प कर सकते हैं। एनएचएस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कॉन्डोम्स और टॉपिकल एनेस्थेटिक्स को पॉसिबल ऑप्शंस के तौर पर मेंशन करता है, लेकिन टॉपिकल एनेस्थेटिक्स पार्टनर तक ट्रांसफर हो सकते हैं और सेंसेशन कम कर सकते हैं। इसलिए रैंडम नंबिंग स्प्रे या क्रीम खुद से यूज ना करें। रॉन्ग यूज हस्बैंड को एक्सेसिव नमनेस, इरेक्शन डिफिकल्टी या वाइफ को इरिटेशन स्लैश नमनेस दे सकता है। सेफ अप्रोच ये है, पहले रीजन समझें, फिर डॉक्टर गाइडेंस के साथ ऑप्शन चूज करें। पार्ट 5, हिडन रीजन 4, इरेक्शन लूज होने का फियर। चौथा हिडन रीजन है इरेक्शन लूज होने का फियर। कुछ हस्बैंड्स को ये डर होता है कि अगर वो स्लो हुए, पॉज लिया या स्टार्ट स्टॉप टेक्निक यूज की तो इरेक्शन लूज हो जाएगा। इस फियर की वजह से वो रश करते हैं। उनके माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर मैं स्लो हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वाइफ नोटिस कर लेगी, बेटर है जल्दी कंप्लीट कर लूं, पॉज लिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा। यह रशिंग पैटर्न कंट्रोल को और खराब कर सकता है। मायो क्लिनिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉजेज में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मेंशन करता है। इरेक्शन मेंटेन करने की एंजाइटी रशिंग पैटर्न क्रिएट कर सकती है। अगर हस्बैंड टाइमिंग के साथ इरेक्शन एंजाइटी भी फील करता है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हेल्थ कंसर्न हो सकता है, शेम का टॉपिक नहीं। इस सिचुएशन में हस्बैंड को वाइफ से कामली कम्युनिकेट करना चाहिए। कभी कभी मुझे प्रेशर फील होता है, मैं स्लो होना चाहता हूँ लेकिन ऑकवर्ड फील करता हूँ, मैं इस पर डॉक्टर गाइडेंस लेना चाहता हूँ। वाइफ अगर सपोर्टिव हो तो हस्बैंड का प्रेशर काफी कम हो सकता है। लेकिन अगर इरेक्शन प्रॉब्लम रिपीटेड है या कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेटर है। पार्ट 6, हिडन रीजन 5, रिलेशनशिप प्रेशर और वाइफ को डिसअपॉइंट करने का डर। पांचवा हिडन रीजन है रिलेशनशिप प्रेशर और वाइफ को डिसअपॉइंट करने का डर। बहुत से हस्बैंड्स टाइमिंग से ज्यादा वाइफ के रिएक्शन से डरते हैं। वाइफ साइलेंट हो गई तो वाइफ मुझे वीक समझेगी, वाइफ कंपेयर करेगी, वाइफ इमोशनली डोर हो जाएगी। ये डर हस्बैंड को प्रेशर में डाल देता है और प्रेशर टाइमिंग को और शॉर्ट कर सकता है। यहाँ ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, वाइफ को सिर्फ टाइमिंग से हर्ट नहीं होता, वाइफ को हस्बैंड का बिहेवियर हर्ट करता है। अगर हस्बैंड जल्दी फिनिश होने के बाद वाइफ को इग्नोर कर दे, फोन उठा ले, साइड हो जाए, आई कांटेक्ट अवॉइड करे या टॉपिक से भाग जाए तो वाइफ इमोशनली इग्नोर्ड फील कर सकती है। वाइफ सोच सकती है, क्या ये मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इन्हें सिर्फ अपनी एम्बेरसमेंट दिख रही है, क्या मैं इनके लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट नहीं, क्या ये इश्यू डिस्कस ही नहीं करना चाहते। इसलिए कंट्रोल लूज हो भी जाए, हस्बैंड को आफ्टर केयर और कम्युनिकेशन नहीं भूलनी चाहिए। आप कह सकते हैं, मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे डोर नहीं होना चाहता, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस इश्यू को कामली इंप्रूव कर सकते हैं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा। ये मैच्योर रिस्पॉन्स वाइफ के इमोशनल हर्ट को कम कर सकता है। पार्ट 7, लॉन्ग गैप और ओवर एक्साइटमेंट का रोल। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझें, लॉन्ग गैप और ओवर एक्साइटमेंट भी कंट्रोल को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच प्राइवेट क्लोजनेस लॉन्ग टाइम के बाद हो रही है तो हस्बैंड नेचुरली ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है, बॉडी का रिस्पॉन्स फास्ट हो सकता है। अगर ये ओकेजनल है तो पैनिक की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हर बार कंट्रोल लूज हो रहा है तो बॉडी अवेयरनेस और स्ट्रेस कंट्रोल पर काम करना जरूरी है। लॉन्ग गैप के बाद हस्बैंड को ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। जल्दी ना करें, वाइफ के मूड को समझें, स्लो स्टार्ट रखें, ब्रीदिंग काम रखें, स्टार्ट स्टॉप अप्रोच यूज करें, आफ्टर केयर दें, प्राइवेट मोमेंट्स को रेस न बनाएं। हेल्थी इंटीमेसी में स्पीड से ज्यादा कंफर्ट इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट 8, पॉर्न कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक और हिडन फैक्टर होता है पोर्न या अनरियलिस्टिक कंटेंट से कंपैरिजन।
कई हस्बैंड्स ऑनलाइन कंटेंट देखकर सोचते हैं कि नॉर्मल टाइमिंग बहुत लॉन्ग होनी चाहिए। फिर जब रियल लाइफ में उनकी टाइमिंग 2 to 3 मिनट होती है तो वो खुद को अबनॉर्मल समझने लगते हैं। ये कंपैरिजन एंजाइटी को बढ़ाता है। रियल मैरिड लाइफ परफॉर्मेंस शो नहीं होती। रियल इंटीमेसी में सिर्फ टाइमिंग नहीं, बल्कि कंफर्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, इमोशनल कनेक्शन और वाइफ की सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हस्बैंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर प्राइवेट मोमेंट्स में आता है तो वो नेचुरली प्रेशर फील करेगा, और प्रेशर टाइमिंग को खराब कर सकता है। इसलिए अपनी मैरिड लाइफ को अनरियलिस्टिक कंटेंट से कंपेयर ना करें। पार्ट 9, हस्बैंड की 10 कॉमन मिस्टेक्स जो कंट्रोल और खराब करती हैं। अब हस्बैंड की कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं। पहली मिस्टेक, कंट्रोल ना रहने को डायरेक्ट वीकनेस समझना। दूसरी मिस्टेक, वाइफ से बात ना करना। तीसरी मिस्टेक, बॉडी सिग्नल्स इग्नोर करना। चौथी मिस्टेक, ब्रीदिंग फास्ट होने पर भी पॉज ना लेना। पांचवी मिस्टेक, वाइफ के रिएक्शन का गेस लगाना। छठी मिस्टेक, जल्दी फिनिश होने के बाद वाइफ को इग्नोर करना। सातवीं मिस्टेक, रैंडम स्प्रे, टैबलेट या देसी मेडिसिन यूज करना। आठवीं मिस्टेक, पोर्न से कंपेयर करना। नाइन्थ मिस्टेक, इरेक्शन फियर को हाइड करना। 10th मिस्टेक, डॉक्टर से कंसल्ट करने में शर्माना। इन मिस्टेक्स से प्रॉब्लम इंप्रूव नहीं होती, बल्कि एंजाइटी और रिलेशनशिप डिस्टेंस बढ़ सकते हैं। पार्ट 10, कंट्रोल इंप्रूव करने का प्रैक्टिकल गाइड। अब प्रैक्टिकल गाइड समझते हैं। स्टेप 1, शेम को साइड पर रखें। अपने आप से कहना स्टार्ट करें, ये मेरी वीकनेस नहीं, एक मैनेजेबल इश्यू हो सकता है। स्टेप 2, बॉडी सिग्नल्स ऑब्जर्व करें। ब्रीदिंग, मसल टेंशन, पेल्विक टाइटनेस, फिनिश पॉइंट और माइंड अर्जेंसी को नोटिस करें। स्टेप 3, ब्रीदिंग स्लो करें। फास्ट ब्रीदिंग कंट्रोल को डिफिकल्ट बना सकती है। स्लो ब्रीदिंग बॉडी को काम सिग्नल देती है। स्टेप 4, पेस स्लो रखें। क्विक मूवमेंट या रश से कंट्रोल जल्दी लूज हो सकता है। स्टेप 5, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक प्रैक्टिस करें। फिनिश पॉइंट क्लोज लगे तो पॉज करें, ब्रीदिंग स्लो करें, टेंशन रिलीज करें, फिर कंटिन्यू करें। स्टेप 6, वाइफ से कम्युनिकेट करें। मैं अपनी टाइमिंग पर कामली काम कर रहा हूँ, तुम्हारी कंफर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप 7, आफ्टर केयर जरूर दें। प्राइवेट मोमेंट्स के बाद वाइफ से पूछें, तुम ओके हो, तुम कंफर्टेबल थे, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप 8, नीड हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर प्रॉब्लम रिपीटेड है, सेल्फ ट्रीटमेंट से बेटर है प्रोफेशनल गाइडेंस। पार्ट 11, वाइफ का सपोर्ट कंट्रोल में कितना इंपॉर्टेंट है। वाइफ का सपोर्ट हस्बैंड के कंट्रोल और एंजाइटी दोनों पर इफेक्ट डाल सकता है। अगर वाइफ हस्बैंड को शेम करे, इंसल्ट करे, कंपेयर करे तो हस्बैंड का प्रेशर और बढ़ सकता है। रॉन्ग लाइन्स, तुम वीक हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम हमेशा जल्दी फिनिश हो जाते हो, मैं सेटिस्फाई नहीं होती। राइट लाइन्स, हम इस इश्यू को कामली इंप्रूव कर सकते हैं। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, मुझे इमोशनल क्लोजनेस भी चाहिए। डॉक्टर से गाइडेंस लेने में कोई शेम नहीं, लेकिन वाइफ का सपोर्ट का मतलब अपनी फीलिंग सप्रेस करना नहीं। वाइफ रिस्पेक्टफुली अपनी नीड्स भी एक्सप्रेस करे। मुझे आफ्टर केयर इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे इग्नोर फील ना हो, मुझे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट लगती है। सपोर्ट का मतलब टीम वर्क है, साइलेंस नहीं। पार्ट 12, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। डॉक्टर या उरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें अगर ऑलमोस्ट हर बार 1 to 3 मिनट में फिनिश हो जाता है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता, हस्बैंड डिस्ट्रेस, शेम या एंजाइटी फील करता है, प्राइवेट मोमेंट्स अवॉइड होने लगे हैं, वाइफ इमोशनली हर्ट या अनसेटिस्फाइड फील करती है, इरेक्शन प्रॉब्लम भी साथ है, पेन, बर्निंग, डिस्चार्ज या यूरिनरी सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम सडनली स्टार्ट हुई है, रैंडम मेडिसिन या स्प्रे लेने का मन कर रहा है, डायबिटीज, थायराइड, प्रोस्टेट या मेडिसिन रिलेटेड कंसर्न है, प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। किसी को बिहेवियरल टेक्निक्स हेल्प करती हैं, किसी को काउंसलिंग, किसी को मेडिसिन और किसी को कॉम्बिनेशन अप्रोच। मेयो क्लिनिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग को इंक्लूड करता है। पार्ट 13, रियल ट्रूथ सिंपल वर्ड्स माइन। अब पूरी बात सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। प्राइवेट मोमेंट्स में कंट्रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, बॉडी सिग्नल समझ नहीं आते, फिजिकल सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है, इरेक्शन लूज होने का फियर हो सकता है, वाइफ को डिसअपॉइंट करने का प्रेशर हो सकता है, लॉन्ग गैप, ओवर एक्साइटमेंट और स्ट्रेस भी रोल प्ले कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट वीकनेस का नाम मत दें। अगर ओकेजनल है, पैनिक ना करें। अगर रिपीटेड है, कंट्रोल नहीं रहता, डिस्ट्रेस होता है और रिलेशनशिप अफेक्ट होती है तो डॉक्टर गाइडेंस लें। टाइमिंग कंट्रोल का सोल्यूशन शेम, साइलेंस या रैंडम मेडिसिन नहीं, सोल्यूशन है सही रीजन समझना, बॉडी अवेयरनेस, ब्रीदिंग, स्टार्ट स्टॉप प्रैक्टिस, वाइफ का सपोर्ट, आफ्टर केयर और प्रोफेशनल गाइडेंस। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि प्राइवेट मोमेंट्स में कंट्रोल क्यों नहीं रहता। 5 हिडन रीजंस। सिंपल आंसर ये है, कंट्रोल ना रहना हमेशा बॉडी वीकनेस नहीं होती,
इसके पीछे एंजाइटी, स्ट्रेस, सेंसिटिविटी, बॉडी सिग्नल्स को न समझना, इरेक्शन फियर, रिलेशनशिप प्रेशर, लॉन्ग गैप या मेडिकल रीजन हो सकता है। अगर आप हस्बैंड हैं तो खुद को वीक कहकर शेम में मत छुपिए। अपना पैटर्न समझिए, बॉडी सिग्नल्स ऑब्जर्व कीजिए, ब्रीदिंग स्लो कीजिए, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए, वाइफ से कामली बात कीजिए, रैंडम स्प्रे या टैबलेट अवॉइड कीजिए और जरूरत पर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड को शेम ना करें, सपोर्ट करें, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करें। हेल्थी मैरिड लाइफ ब्लेम से नहीं, टीम वर्क से इंप्रूव होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं प्राइवेट मोमेंट्स में कंट्रोल ना रहने का सबसे कॉमन रीजन आपको क्या लगता है। एंजाइटी, सेंसिटिविटी, स्ट्रेस, लॉन्ग गैप या वाइफ के रिएक्शन का फियर। मैं हूं डॉक्टर अनान्या शर्मा और याद रखिए, टाइमिंग कंट्रोल को इंप्रूव करने के लिए पहले रीजन समझना जरूरी है। शेम नहीं, सही गाइडेंस सोल्यूशन है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल, सेक्सुअल हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें।